अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिया खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज बहुत दिन बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा था, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, सारी जगह तहरीके लब्बैक ने जो था वो उनके एहतजाज ने हमें जो था यरगमाल बना दिया था आम आवाम को। खैर, उसके ऊपर हुकूमत ने बहुत जल्द काबू पा लिया है। शुक्र है कि मामला जो है नॉर्मल हो गए। नाज़रीन, आजकल जो है ना पाकिस्तान जो बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, उनके पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। उसके साथ साथ जो है अभी तहरीके लब्बैक का मामला चल रहा था कि सारे अफगानिस्तान की जानिब से जो था वो बॉर्डर्स के ऊपर कशीदगी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से थे मामला जो थे बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। नाजरीन, एकदम से ऐसा क्या हुआ कि अफगानिस्तान में जो है इस तरह की कशीदगी देखने में आई और उसने एकदम रातों रात अटैक कर दिया। उसके पीछे कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी। अफगान तालिबान जो है इसमें उनका तो हाथ है ही है, क्योंकि वो अफगानिस्तान सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अफगान तालिबान किसके बिहाफ के ऊपर ये सारा कुछ कर रहे हैं वो आप सब जानते हैं कि इसके अंदर जो है हमारा क्या कहना चाहिए, पुराना दुश्मन भारत जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। और अब ये जो इनका गठजोड़ है अफगान तालिबान का और भारत का, वो भी सबके सामने आ चुका है। सारी दुनिया देख रही है कि ये जो इसकी सरपरस्ती है वो भारत कर रहा है, अफगान तालिबान का। भारत जो है ना वो कोई ना कोई ऐसी हरकतें करता रहता है कि किसी तरह पाकिस्तान का जो है ना अमन है उसको गारत किया जाए। कोई ना कोई ऐसे वो हरकतें करता रहता है, कभी खुद वो आ जाता है सामने, कभी वो किसी और मुल्क को इस्तेमाल करता है। लेकिन इस्तेमाल होने वालों को भी समझ आनी चाहिए कि क्या हो रहा है। लेकिन खैर, दोनों तरफ ही दुश्मन है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कहा तो भारत जो था वो क़वामे मुत्तहिदा में जा जाके रोने रो रहा था कि जी हमारे साथ ये हो गया है, अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अफगान तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें उनसे खतरा है। लेकिन साथ ही नाज़रीन, अब दोगली पॉलिसी ये हुई कि अफगान तालिबान के जो वजीर खारजा है उनका जो हालिया भारत का दौरा है, उन्होंने वहां पर अपना दौरा किया और उनको बड़ा वेलकम वहां पर किया गया। लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा कि हालिया दौरे के फौरन बाद सैटरडे की नाइट को जो था अफगान बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के ऊपर जो था वो कशीदगी बढ़ गई। क्यों कशीदगी बढ़ी, ऐसा क्या हुआ उनके दौरे के अंदर कि वहां पर वो इंडिया गए हैं और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ये चीजें शुरू हो गई। अच्छा नाज़रीन, ये चीजें तो सारों को नजर आ रही है। पाकिस्तान ने जो है कई दफा ये जो सबूत है वो दिए हैं कि भारत जो है फितनल ख्वारिज और अफगान तालिबान की सरपरस्ती कर रही है। अच्छा, ये सिर्फ हम नहीं कहते, ये जो उनकी अपनी अवाम है, जो उनकी अपनी ओपोजिशन है, उसने भी यही कहा। मकबूजा कश्मीर की जो साबिक वजीर आला है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी जो हुकूमत है, जो इंडियन हुकूमत है, उसको आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि ये क्या तरीका हो रहा है कि अफगान तालिबान के वजारत खारजा जो हैं वो आए हैं, आप कहाँ तो जो इंडियन गवर्नमेंट थी, जो मोदी सरकार कहती थी कि हम इनकी दाढ़ियां नोच लेंगे, हम इनकी पगड़ियां उतार देंगे, आज ये इन्हीं बड़ी पगड़ियों वालों को सलामी पेश कर रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं और उनसे दोस्ती कर रहे हैं, उनसे दोस्ती का हाथ मिला रहे हैं। क्या ये दोगली पॉलिसी नहीं है? नाजरीन, ये दोगली पॉलिसी तो है ही है, सारों को नजर आ रहा है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, आप जरा इस वीडियो में देखें। आप तो तालिबान को दहशतगर्द कहते थे, उनके साथ बातचीत कर रहे हो, ये अपने लोगों के साथ क्यों दुश्मनी? जो दाढ़ी वाला है उसकी दाढ़ी नोचते थे आपके लोग मुल्क के अंदर, टोपी सर से हटाते थे। आज तो इतनी बड़ी बड़ी पगड़ियां लेके आए हैं, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, और आप हाथ पीछे करके उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जा रहे हो। भारत जो है मुसलमानों के साथ तो जुल्म कर ही रहा है और साथ ही अपने जो अपनी अवाम है, जो अपने हिंदू बरादरी है, उनके साथ भी नारवा सलूक कर रहा है। नाज़रीन, के साथ साथ अफगानिस्तान से भी कहना चाहेंगे कि जिस प्लेट में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। आपको यहाँ पर पाकिस्तान ने सालों मेहमान बना के रखा,
आपको सालों खिदमत की, आप यहाँ पर एक प्लेट में एक जगह पर खाते रहे, एक जगह पे एक मोहल्ले में रहते रहे, और उसके बाद जो है आप पाकिस्तान के ही दुश्मन बन बैठे हैं। नाज़रीन, कशीदगी जो हुई है ये हफ्ते की रात जो थी ये बॉर्डर के ऊपर हुई और इन्हीं अफगान तालिबान के हवाले से हुई। पाकिस्तान का ये मौकफ है कि अफगानिस्तान जो हुकूमत है वो इन अफगान तालिबान को अपनी जो जमीन है वो दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना करने दे, और जो भी इसके अंदर मुलविस हैं उनको पाकिस्तान के हवाले करे ताकि उनको सजाएं दी जा सके और इस दहशत गर्दी का जो है इसका सीधे बाप हो सके, क्योंकि दहशत गर्दी जरूरी नहीं है कि आज पाकिस्तान में हो रही है। अफगानिस्तान ने इस चीज को बहुत सालों भुगता है। इस दहशत गर्दी की वजह से उन्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ा है। उनकी आवाम जो थी वो निकल के फिर पाकिस्तान में ही पनाह के लिए आई थी। क्या आप सोच सकते हैं कि आज पाकिस्तान पे ऐसे हालात और अफगानिस्तान हमें पनाह दे दे? कभी भी नहीं देगा। क्या वो हमारे साथ इस तरह बैठ के एक प्लेट में खाएगा या हमारा ख्याल रखेगा जिस तरह हमने इन लोगों की मेहमान नवाजी की? लेकिन मेहमान नवाजी अब बस हो चुकी है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो तंग आ चुकी है, क्योंकि हमारे अपने इतने मसले मसाइल हैं, इतनी महंगाई है कि ये जो 45 लाख जो महाजरीन थे इनको हम किस तरह यहाँ पर रखें। उसमें से काफी जो है उनको जो है मुल्क बदर कर दिया गया था जो इलीगल थे, लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इनकी तादाद जो है वो मौजूद है, क्योंकि हमने भी रहना है, हमने भी जीना है। यहाँ पर अपने ही जो हमारे मसाइल हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, अपने मसाइल इतने ज्यादा हैं कि हम उनसे नहीं निपट पा रहे। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो किस किस को देखे, और उसके बाद जो है वो कहते हैं ना कि किया कराया सारा मट्टी कर दिया इन लोगों ने। इन्होंने आंखें जो है मत्थे पे रख ली हैं। वह पहले हम लोग ठीक थे, पाकिस्तान में इन्होंने पनाह ली, सारा कुछ किया, आज ये भारत के साथ घर छोड़ करके हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे ही बॉर्डर के ऊपर हमारे साथ ये लड़ रहे हैं, हमारे फौजी जवानों से लड़ रहे हैं। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि ये जो भारत है और ये जो अफगानिस्तान है क्या ये कभी हमारे दोस्त मुमालिक बन सकते हैं? क्या कभी हम इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? ये जो इनकी दोगली पॉलिसी है और ये आपस में एक हुए बैठे हैं जो पाकिस्तान का बुरी तरह नुकसान कर रहे हैं। इंशाअल्लाह नाज़रीन, नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।